हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 25। अथर्व और तोमास दोनों ऐश्वर्य के सामने पूरे कार्टून बने उसको किसी तरह सुलाने की, मगर ऐश्वर्य ने भी आज कसम खाई थी कि वो बिल्कुल नहीं सोएगा। अथर्व उससे तंग आके उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, मेरे क्यूट मॉन्स्टर, आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसलिए प्लीज़ सो जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे छोटे डॉन। असल में बात ये थी कि कुछ देर पहले जब ऐश्वर्य को गोद में लिए किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी अथर्व एक्साइटमेंट में कूदते हुए उसके पास आता है और फ्लो में ऐश्वर्य को उससे लेते हुए कहता है, भाई आज मैं आपको आपकी वेडिंग गिफ्ट के तौर पे ऐश्वर्य को आज रात मैं संभालूंगा और आप जाइए और अपनी वेडिंग। अश्वद उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, आर यू श्योर कि तुम ये कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे केस में ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। अथर्व ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए, भाई आप जाइए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं चुटकी बजाऊंगा और ऐश्वर्य सो जाएगा। अथर्व तो एक चुटकी की बात अश्वत से किया था, लेकिन यहाँ उसके पूरे शरीर की एक एक हड्डी बोल चुकी थी। लेकिन बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि अथर्व ऐश्वर्य की आंख में नींद की एक झलक भी नहीं देख पाया था। सोमान सब अपनी जान छुड़ाते हुए, अथर्व ब्रो मैं अब चलता हूँ, और वैसे भी चैलेंज आपने किया था जीजू को, मैंने नहीं, इसलिए आप संभालो अपना चैलेंज, मैं निकलता हूँ। इतना कह वो बेड से उठने लगता है, तभी अथर्व जल्दी से उसके सामने खड़े होते हुए, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सोमान अपनी आंखें छोटी करते हुए, अथर्व जबरदस्ती करते हुए, क्योंकि इस रणभूमि में हम दोनों साथ उतरे हैं और अब तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग नहीं सकते, इसलिए अब चलो मेरी हेल्प करो इस ऐश्वर्य नाम की बवाल को सुलाने में। इतना कहा अथर्व सोमांस का हाथ पकड़ बेड पे ले आता है। सोमांस अथर्व को टॉन्ट मारते हुए, अथर्व ब्रो आप इतनी बड़ी कंपनी राठौर ग्रुप को कैसे संभालते हो, आपसे तो ये छोटा बच्चा नहीं संभाला जा रहा है। अथर्व परेशानी से ऐश्वर्य को देखते हुए, अरे वो कंपनी संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना इस। सोमांस अथर्व की बात को इग्नोर कर ऐश्वर्य को बहलाते हुए, मेरे क्यूट भांजे प्लीज़ हमारी इज्जत का कुछ ख्याल करो और प्लीज़ सो जाओ। लेकिन ऐश्वर्य सोने की बजाय उन दोनों को परेशान होता देख खिलखिला के हंसे जा रहा था। सोमांस अथर्व को वार्निंग भरे लुक देते हुए, मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि ऐश्वर्य उनके बिना सोने से रहा। दूसरी तरफ दीक्षा का रूम, दीक्षा पूरे रूम में टेंशन से, क्योंकि शादी के बाद जब से दीक्षा तेजस्विनी को रूम में छोड़ के आई थी, उसके बाद से टाइगर उसे कहीं दिखा नहीं था। दीक्षा ने टाइगर को कई बार कॉल किया था, लेकिन उसने उसके एक भी कॉल का आंसर नहीं किया था। अभी वो गेट खोल के रूम के बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसकी किसी से जोर से टक्कर हो जाती है। दीक्षा अपना सर सहलाते हुए सामने देखती है तो टाइगर खड़ा था। टाइगर बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोलते हुए, दीक्षा तुम मुझे चार चार कैसे दिखाई दे रही हो, फिर अपनी उंगली से पॉइंट कर, एक दीक्षा, दो दीक्षा, तीन दीक्षा और ये चौथी दीक्षा। दीक्षा टाइगर का कॉलर पकड़ अपनी तरफ करते हुए, तुमने ड्रिंक की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे छोड़कर अकेले ड्रिंक की। लेकिन तभी टाइगर अपना मुंह खोल देता है, जिससे वाइन की एक जोरदार महक दीक्षा के मुंह में चली जाती है। दीक्षा गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए, कितनी बोतल खाली की है तुमने। टाइगर दीक्षा के करीब जाते हुए, ये बोतल वोतल का नशा नहीं है मेरी जान, ये तो तुम्हारे प्यार का नशा है, और इस वाइन पे कहाँ इतना नशा है कि ये बिलाल पे असर करे। टाइगर के मुंह से बिलाल शब्द सुन के दीक्षा गौर से उसका चेहरा देखने लगती है, फिर उसके गाल पे हाथ रख के, क्या हुआ है टाइगर, और तुम इतने उदास क्यों हो। उसकी बात सुन टाइगर उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए, कुछ तो नहीं, फिर बात को टालने के अंदाज में, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने कमरे में जाना है। दीक्षा उसके बात को टालने से गुस्से में आ जाती है और फिर गुस्से में टाइगर को धक्का देके दीवार से सटाते हुए, मैंने पूछा क्या हुआ है टाइगर, सच सच बताओ। उसके इतना बोलते ही टाइगर अपना सर दीक्षा के कंधे पे रख धीरे धीरे रोते हुए, आज मुझे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, इतनी पी रखी है फिर भी देखो उन्हीं की याद आ रही है,
इतना कह दीक्षा को खुद से और चिपका लेता है। दीक्षा उसका पीठ सहलाते हुए, टाइगर तुम तो फिर भी बहुत लकी हो, कम से कम उनके कातिलों को अपने सामने मरते हुए तो देखा है। हमें देखो। वो इतना ही बोल पाई थी कि टाइगर उसके होठों पे अपना होठ रख देता है और उससे किस करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि आगे दीक्षा क्या कहेगी। वो उसे ऐसे ही किस करते हुए दीक्षा के रूम का गेट खोलता है और उसे अंदर ले जाके उससे अलग होके बेड पे लेट जाता है और दीक्षा को अपने ऊपर खींच उसे अपनी बाहों में लेके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अथर्व का रूम। सोमांश चिढ़ते हुए, अथर्व ब्रो, अब आप अपने ये चैलेंज वैलेंज को गोली मारिए और चलिए दीदी जीजू के पास, क्योंकि ये मेरा भांजा आपसे सोने से रहा, इसलिए प्लीज़ अब अपने इस ईगो को तेल लेने भेजिए और चलिए हम ऐश्वर्य को दीदी और जीजू के पास दे के आते हैं। इतना कह वो ऐश्वर्य को गोद में उठा लेता है और गेट खोल के रूम के बाहर चला जाता है। मन मार के अथर्व भी उसके पीछे चला जाता है। अश्वथ के रूम के सामने पहुंच दोनों एक दूसरे को, फिर सोमांश अपना हाथ आगे बढ़ा गेट नॉक करते हुए, जीजू। थोड़ी देर बाद जब गेट नहीं खुलता तो सोमांश फिर से नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी अश्वथ गेट खोल देता है और सोमांश का हाथ हवा में ही रह जाता है। सोमांश जल्दी से अपने हाथ आगे बढ़ा के ऐश्वर्य को अश्वथ की गोद में देते हुए, जीजू हमने बहुत कोशिश की मगर ऐश्वर्य सो नहीं रहा है, इसलिए हम इसे आपके पास लेके चले आए। लेकिन तभी अथर्व की नज़र अश्वथ के शर्टलेस चेस्ट पे जाती है जहाँ तेजस्विनी के दांतों के निशान थे। अथर्व अपनी उंगली अश्वथ के चेस्ट पे पॉइंट करते हुए, भाई ये कैसा स्पॉट है। अश्वथ अथर्व को घूरते हुए अपनी कड़ा का, नथिंग एंड गेट लॉस्ट। इतना कहा वो अथर्व के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। अथर्व अश्वथ को कोसते हुए बड़बड़ाता है और अपने पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अश्वथ अपने रूम में ऐश्वर्य को लेके इधर उधर घूम रहा था और तेजस्विनी बेड पे सो रही थी। थोड़ी देर बाद अश्वथ अपना सर घुमा के देखता है तो ऐश्वर्य सो चुका था। अश्वथ उसे धीरे से खुद से अलग करता है और प्यार से उसके चेहरे को देखता है जो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। फिर अश्वथ उसे आराम से क्राइब में लिटाता है और उसे अच्छे से कवर करके खुद बेड पे आ जाता है। फिर तेजस्विनी को पीछे से अपनी बाहों में भर के सो जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी ये नॉवेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन।